सत्य वचन की राह पर चलें हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका पुनः इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूं। यदि आप हमारे इस कार्यक्रम को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूं दर्शकों कि हम सब इन दिनों बाइबल के प्रकाशित वाक्य नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। मैं विश्वास करती हूं कि आप अवश्य ही इस अध्ययन के द्वारा आत्मिक लाभ प्राप्त करेंगे। आज हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अध्याय 19 1 से 8 पद में एक महत्वपूर्ण विषय को देखेंगे, जो है मेमने का विवाह और न्याय के लिए प्रभु का पुनः आगमन। तो आइए हम प्रभु के दास के द्वारा इस महत्वपूर्ण विषय को सीखें और समझें। प्रिय मित्रों, एक बार फिर से प्रेम पूर्ण नमस्कार के साथ आपका इस प्रसारण में स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने अध्ययन के एक बहुत ही रोमांचक भाग में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो अध्याय 19 में हमें पढ़ने को मिलता है। उसका विषय है मेमने का विवाह तथा न्याय के लिए प्रभु का पुनः इस पृथ्वी पर आगमन। दोस्तों, अब हम उन उत्साहवर्धक घटनाओं को देखने जा रहे हैं जो हमसे संबंधित है, आपसे संबंधित है, कलीसिया से संबंधित है। अध्याय 19 में हम प्रकाशित वाक्य की शैली में एक परिवर्तन लाने वाली घटना को देखेंगे। पशु के राज्य की राजधानी बेबीलोन के नष्ट होने के साथ महाक्लेश का अंत हो जाता है, महाक्लेश समाप्त हो जाता है। विषाद का, निराशा का समय आनंद में बदल जाता है। अंधकार से उजियाले का समय आ जाता है। रात के गहन अंधकार से श्वेत ज्योति का समय आ जाता है। आनंद के दुखद समय से आशीष का सुखद समय आ जाता है। दोस्तों, यह अध्याय प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में एक निश्चित विभाजन को प्रकट करता है और इस पृथ्वी पर एक महान घटना का पदार्पण इसके द्वारा से होता है, जो पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का पुनः आगमन है। दोस्तों, यह भाग महाक्लेश और इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह द्वारा स्थापित किए जाने वाले सहस्त्राब्दी राज्य का एक सेतु है, उसको जोड़ने का काम करता है। और इस अध्याय में महान एवं अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ पर प्रकट की गई हैं। 2 मुख्य भोज का उल्लेख इसमें किया गया है दोस्तों इस अध्याय के अंदर। पहला है मेमने के विवाह का भोज, जो कि पहली बात है और पहला भोज है, और दूसरा है हर्मगिदोन के युद्ध के अंतिम चरण में सड़े गले मांस का पक्षियों के द्वारा जो नरभक्षण है, वो एक दूसरा भोज है जो कि यहाँ पर प्रकट किया गया है। और इसके साथ ही यहाँ पर 4 हालेलुया आते हैं जो कि दिखाए जाते हैं, जो बोले गए हैं। अध्याय 19 का आरंभ होते ही दोस्तों स्वर्ग से उठने वाला शब्द एक सुर में हो जाता है। एक सुर में वे लोग हालेलुया कहते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का पहला पद। कहता है, इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। कहता है इसके बाद। दोस्तों, यह अभिव्यक्ति हमने उस समय देखी थी जब अध्याय 1 के पद 19 में यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का विभाजन प्रस्तुत किया था। एक डिवीज़न वहाँ पर हमने देखा था। कहता था जो इसके बाद होने वाली घटनाएं हैं, इसके बाद इस बात को कहा गया, अर्थात कलीसिया के साथ होने वाली घटनाओं के बाद वो घटनाएं चल रही थी जो महाक्लेश तक जाती है। और अध्याय 4 का आरंभ भी इसी प्रकार से हुआ था। आपको याद होगा, उसने कहा था इन बातों के बाद, और तब से ही हम इन बातों के बाद में ही चल रहे थे, अर्थात जो 4थे अध्याय के बाद से जो महाक्लेश के समय तक की घटना थी। और यहाँ पर कालक्रम आगे बढ़ता चला जा रहा है। घटनाओं की एक श्रृंखला चल रही है जिसको हमने अब तक देखा है। अब हम देखेंगे कि महाक्लेश के समाप्त होने के बाद क्या होगा। इस अध्याय में पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के आगमन का वृत्तांत दिया गया है दोस्तों। एकमात्र वही है जो महाक्लेश का अंत कर सकता है। अतः यह उन बातों के बाद कहे जाने वाली अभिव्यक्ति का अंतिम उल्लेख है। कहने का मतलब यह है कि इसके बाद हमें यह पढ़ने को नहीं मिलेगा कि इसके बाद ये हुआ।
कहता है बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से। दोस्तों, अध्याय 5 से 7 में आराधना के दृश्य में हमें प्राचीनों को अर्थात कलीसिया को, असंख्य स्वर्गदूतों को तथा सुसर्जित बुद्धिजीवियों को देखा था जो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। अब हम इस स्तुति गान में महाक्लेश के भक्तजनों को भी यहाँ पर बड़ी संख्या में जोड़े जाने के बाद यहाँ पर उसके साथ देख सकते हैं। ये बड़ी भीड़ है दोस्तों, जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं वो यहाँ पर एकत्र हो गए हैं और वे एक साथ मिल कर के गाना गा रहे हैं, महिमा कर रहे हैं। दोस्तों, यह एक अति अद्भुत बात है। यहाँ पहली बार वे पुराने नियम की स्तुति में महान शब्दों का उपयोग करते हुए देखे जा सकते हैं जब वे कहते हैं हालेलुया। दोस्तों, पहले 6 पदों में यह शब्द 6 बार आया है और नए नियम में यहाँ एक ही बार इस शब्द का उपयोग किया गया है। इसे अंतिम विजय के लिए सुरक्षित रखा गया था। दोस्तों, भजन संहिता में आप देखेंगे कि इस शब्द का, हालेलुया शब्द का बार बार उपयोग किया गया है। इसका अर्थ है याह की स्तुति करो, परमेश्वर की स्तुति करो। याह अर्थात परमेश्वर, ये इब्रानी भाषा का शब्द है। भजन संहिता 146 से 150 में वह लगातार इस शब्द को काम में लेता और कहता है। भजन संहिता 150 वास्तव में स्तुति का एक परम उत्कृष्ट भजन है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हालेलुया स्तुति का एक उपयुक्त स्वर है, क्योंकि महाक्लेश का अंत हो चुका है और प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए आने वाला है। और साथ ही कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के साथ उस विवाह के बंधन में बांधा जाने का काम होगा। मित्रों, हमें भी यह गीत गाना है। हमारी गायन मंडली, हमारे चर्च के क्वायर को इस गीत को सीखने की कितनी आवश्यकता है और अच्छा होगा कि वे भी उस भावी दिन के लिए इस हालेलुया के गीत को, इस गाने को सीख लें जो कि किसी भी के दिल को छू सकता है। दोस्तों, हमारी गायन मंडली अर्थात हमारे चर्च का क्वायर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वे इस भावी दिन के हालेलुया के गीत का सिरा भी छू नहीं सकते। अर्थात वो जो गीत होगा वो एक अद्भुत गीत होगा जब हम सब मिलकर एक साथ हालेलुया का गीत गाएंगे। भजन संहिता 104 अध्याय के पद 35 में इसे इस प्रकार से व्यक्त किया गया है। पापी लोग पृथ्वी पर से मिट जाएं और दुष्ट लोग आगे को ना रहें। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, यह की स्तुति करो। इसका अर्थ है दोस्तों, हालेलुया हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर न्याय करने आ रहा है और पृथ्वी पर से दुष्टों का नाश हो जाएगा। हालेलुया स्तुति की परिपूर्णता को प्रकट करता है, क्योंकि उद्धार का अंतिम चरण पूरा होने जा रहा है। दोस्तों, इसी बात को पौलुस प्रेरित रोमियो की पत्री 8वें अध्याय के 18 से 23 पद में कहता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। दोस्तों, आज मनुष्य भी, आप और मैं भी कराह रहे हैं, लेकिन एक दिन यह कराहना जो है वो हालेलुया में बदल जाएगा, स्तुति में बदल जाएगा, आंसू मुस्कुराहट में, विलाप आनंद में बदल जाएगा। और यूहन्ना यहाँ पर इसी बात को प्रकट कर रहा है। तो आइए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और पद 2 से पद 4 तक हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय लिखा है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं। उसने उस बड़ी वेश्या का जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया है। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा हालेलुया, उसके जलने का धुआं युगान युग उठता रहेगा। तब 24 प्राचीनों और 4 प्राणियों ने घिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा, आमीन,
हालेलुया। मित्रों, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन सब दंड के समाप्त होने के बाद स्वर्ग में जो रहने वाले लोग हैं, जिन्हें हमसे भी ज़्यादा अधिक ज्ञान और समझ प्राप्त है, वे सब कह सकते हैं कि परमेश्वर का न्याय सत्य एवं उचित है। यदि आप सोचते हैं कि परमेश्वर गलत कर रहा है, तो दोस्तों परमेश्वर नहीं, आप गलत हैं। दोस्तों, इन पदों में हम कलीसिया को हालेलुया महिमा करते हुए सुनते हैं, और वह भी 2 बार। क्यों दोस्तों? क्योंकि जब तक ये सच्ची कलीसिया का स्वांग रचने वाली या अपने आप को सच्ची कलीसिया समझने वाली झूठी कलीसिया यहाँ पर रहेगी, वह बड़ी वेश्या जिसे कहा गया है पृथ्वी पर रहेगी, तब तक, जब तक कि स्वर्ग में मेमने का विवाह नहीं हो जाता, तब तक वो यहाँ इस पृथ्वी पर रहेगी। सबसे पहले कलीसिया विरोधी को हटाया जाएगा, जो कि कलीसिया का विरोध करता है, जिससे मेमने के विवाह के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि जब तक वो क्रिस्त विरोधी नहीं हटेगा, तब तक मेमने का विवाह संपादित नहीं होगा। मेरे विचार में दोस्तों, स्वर्ग में मेमने के विवाह का समय पृथ्वी पर महाक्लेश का मध्यकाल हो सकता है, ऐसी संभावना है। और जब कहता है उसने अपने दासों के लहू का बदला लिया है, मित्रों आप जानते हैं कि विश्वासियों को बदला लेने से मना किया गया है। आपको और मुझे बदला लेने के लिए अनुमति नहीं दी गई है। हम में से कुछ विश्वासी अपना बदला लेने का प्रयास करते हैं, परंतु जिस पल हम ऐसा करते हैं दोस्तों, उसी पल हम विश्वास का मार्ग त्याग देते हैं। परमेश्वर की जो बात है, उसकी जो आज्ञा है, उसको हम छोड़ देते हैं। रोमियो 12 अध्याय के 19 पद में परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। दोस्तों, आपके लिए बदला लेने का काम परमेश्वर एक दिन करेगा। तब हम आते हैं 24 प्राचीनों की बात पर। 24 प्राचीन यहाँ पर पहली बार उपयोग किया गया शब्द है, और ये हालेलुया गाते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, आप देखेंगे कि प्राचीनों के प्रकट होने का यह एक अंतिम अवसर है, क्योंकि अब यहाँ पर रूपक बदल जाएगा, जो प्रतीकात्मक जो भाषा है वो बदल जाएगी, और कलीसिया मसीह की दुल्हन बनाई जाएगी। कलीसिया का अर्थ है, हम सब जानते हैं, बुलाकर लाए गए, अलग किए गए लोग। इस पृथ्वी पर दोस्तों हम बुलाए गए लोग हैं, हम कलीसिया हैं, परंतु पृथ्वी से कूच करने के बाद कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। आइए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पद 5 और 6 को। कहता है, तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। दोस्तों, लिखा है, और सिंहासन में से एक शब्द निकला, तुम सब उसकी स्तुति करो। देखिए दोस्तों, स्तुति की पुकार सीधी सीधी परमेश्वर के सिंहासन से निकल रही है, क्योंकि प्रभु यीशु संसार पर अधिकार करने की तैयारी में है। यह वास्तव में हालेलुया का गीत है, और परमेश्वर के संपूर्ण वचन में सबसे गहरा स्तुति गान है। इससे हमें दाऊद के साथ बांधी गई परमेश्वर की वाचा का स्मरण आता है, जिसमें परमेश्वर ने दाऊद से प्रतिज्ञा की थी कि वह दाऊद के सिंहासन पर एक ऐसे मनुष्य को बैठाएगा जो संपूर्ण जगत पर राज्य करेगा। दूसरा शामुएल 7वां अध्याय पद 6 में लिखा है, वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। परंतु पृथ्वी पर प्रभु यीशु के फिर आने से पूर्व विवाह होगा, और आप और मैं विश्वासी होने के नाते उसमें भागी होंगे। दोस्तों, मेमने का विवाह और उसके विवाह का भोज। तब आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और इस बात को जानने के लिए पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 7 और 8 पद। लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। दोस्तों, यह सबसे अधिक उत्साहवर्धक अनुभव होगा जो एक विश्वासी को
भविष्य में कहीं प्राप्त होने जा रहा है आपको और मुझको। कलीसिया अर्थात मसीह की देह जो पेंतेकुस्त के दिन से कलीसिया के बादलों पर उठाए जाने तक तैयार की गई है, इस समय मसीह से विवाह हेतु दुल्हन के रूप में सजा धजा कर दी जाएगी। यह विवाह स्वर्ग में होगा दोस्तों, और यह संपूर्ण परिदृश्य स्वर्ग का है। इफिसियों की पत्री उसके 5वें अध्याय में पौलुस विश्वासी को पति और पत्नी के संबंध में प्रकट करता है और कहता है, प्रसंगवश दोस्तों वह उनके बारे में कह रहा है जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और आत्मा के द्वारा प्रवाहित संबंधों के बारे में कहा जा रहा है। अर्थात ये पवित्र आत्मा का संबंध है जो एक दूसरे के साथ होता है। इस बात को याद रखिए दोस्तों, आत्मा से भरे हुए एक पति के बिना और आत्मा से भरी हुई एक पत्नी के बिना आपका परिवार कभी भी मसीही परिवार नहीं हो सकता। सच तो यह है कि मैं यह मानकर चलता हूँ कि जब तक पति पत्नी विश्वासी ना हो और वे सच्चे प्रेम को नहीं जान लेते, वे एक मसीही परिवार नहीं बनते हैं। इसी बात को इफिसी 5 अध्याय के 25 से 27 पद में पौलुस लिखता है और क्या कहता है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। दोस्तों, यह मसीह यीशु और कलीसिया के संबंध का एक वास्तविक उदाहरण है। आपका परिवार मेरा परिवार। दोस्तों, आज हम नई नैतिकता के युग में वास कर रहे हैं। हमारा आज का समाज यौनाचार में डूबा हुआ है। मुझे खेद है दोस्तों कि आज अनेक विश्वासी परिवार भी इस बाइबल आधारित प्रेम के बारे में नहीं जानते हैं। उनका प्रेम इस बाइबल के प्रेम से बहुत दूर है। परंतु इफिसियों की पत्री उसके 5वें अध्याय के 25 से 27 में उस दिन का परिदृश्य प्रदान किया गया है जब प्रभु यीशु मसीह हमें शुद्ध और निर्दोष बनाकर अपने पास ले आएगा, संपूर्ण रीति से निर्दोष बनाकर। भाइयों और बहनों, यही कारण है कि इस नए नैतिकता के युग में आपको अपने विवाह में पवित्रता लाना है। आपके विवाह में पवित्रता बनाए रखना है। पति और पत्नी के बीच में भी पवित्रता बनाए रखना है। परमेश्वर उन पति और पत्नियों पर दया करे जो अपने विवाह में पवित्रता बनाए नहीं रखते हैं। कहता है, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। मसीह और कलीसिया के संबंधों को दर्शाने के लिए विवाह एक अति उत्तम उपमा है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों कि कलीसिया में पुराने नियम के भक्त यहाँ पर नहीं हैं। ये केवल कलीसिया के युग के विश्वासी हैं जो कि उठाए गए हैं। यहाँ तक कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वह तो दूल्हे का मित्र था। यूहन्ना 3 अध्याय के 29 पद में लिखा है, जिसकी दुल्हन है वही दुल्हा है। दोस्तों, दुल्हन का संबंध मसीह के साथ एक अद्वैत संबंध है। प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए दे दिया। दोस्तों, आपको स्मरण होगा प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 17 अध्याय में उसके 23 से 26 पद में अपनी महायाजकीय प्रार्थना में इसी बात के लिए प्रार्थना किया था और कहता है, मैं उनमें और तू मुझ में, कि मैं सिद्ध होकर एक हो जाए और जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा है। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा है। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा, और मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूँगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूँ। दोस्तों, ये अद्भुत बात है, अद्भुत प्रेम है जो कि मसीह यीशु को जानने के द्वारा हमें मिलता है। वास्तव में जब हम उसे जानेंगे, पहली बार सही रीति से हम उसे जान पाएंगे जब हम उसके साथ मिलेंगे। और जब कहता है
उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। दोस्तों, कलीसिया के विवाह का वस्त्र है भक्त जनों के धर्म के काम। इस विचार को हमारे लिए स्वीकार करना कठिन हो जाता है, क्योंकि हमारी धार्मिकता तो परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़ों के समान है। धार्मिकता में मसीह यीशु के सन्मुख खड़ा होना हमारे लिए असंभव है दोस्तों, क्योंकि फिलिप्पी 3:9 में पौलुस कहता है, और उसमें पाया जाऊं ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण से और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। मित्रों, विश्वास के द्वारा हम मसीह यीशु पर भरोसा कर सकते हैं, न केवल पापों की क्षमा के लिए, वरन उसकी धार्मिकता के प्राप्त करने के लिए भी, कि हमें उसके द्वारा से वो धार्मिकता दी जाए। तो फिर यूहन्ना क्यों कहता है कि विवाह के वस्त्र भक्त जनों के धर्म के काम है? दोस्तों, कारण यहाँ पर विवाह वस्त्र केवल एक बार ही पहना जाता है, परंतु मसीह की धार्मिकता हमारे लिए अनंत काल तक का पहरावा है। दोस्तों, हम विश्वासी मसीह यीशु के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे निश्चित तौर पर। उद्धार के संदर्भ में हमारे पापों के न्याय के लिए नहीं खड़े होंगे, परंतु हम अपने जीवन के कर्मों के प्रतिफल को पाने के लिए खड़े होंगे। विश्वासी युगों से धर्म के काम करते आ रहे हैं, जो विवाह के वस्त्र की सजावट के लिए हैं। प्रसंगवश दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न है कि आप विवाह के वस्त्र की सजावट के लिए क्या कर रहे हैं? आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि ये जो विवाह के वस्त्र हैं वो सुसज्जित हो सके? आप प्रभु के लिए आज क्या काम कर रहे हैं? मैं एक बार फिर यहाँ पर पौलुस का उदाहरण देना चाहता हूँ। 1 कुरिन्थी 3 अध्याय उसके 12 से 14 में कहता है, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। चांदी, सोना, बहुमूल्य पत्थर आग में भस्म नहीं होते दोस्तों। काठ, घास और फूस जलकर राख हो जाएंगे। अतः धर्म के काम कलीसिया के विवाह के वस्त्र हैं। इफिसी 2:10 में लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। मित्रों, विवाह के बाद विवाह के वस्त्र उतार कर रख दिए जाते हैं। यह तो हम देख ही चुके हैं कि प्राचीनों ने अपने मुकुट उतारकर मेमने के चरणों में रख दिए थे और घोषणा की थी कि वही एकमात्र उसके योग्य हैं। दोस्तों, कलीसिया उसकी महिमा का प्रकाशन करेगी। इफिसी 2:7 में लिखा है कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। दोस्तों, हम प्रदर्शन के लिए रखे गए हैं। नरक से बचाए गए पापी अब स्वर्ग में होंगे। हमारे पास तो स्वर्ग प्रवेश का अधिकार ही नहीं था, तथा हम मसीह की धार्मिकता के बिना और इस सच्चाई के बिना नहीं जा सकते कि हम मसीह के सामने खड़े हों। तभी हमारा स्वर्ग प्रवेश संभव हो सकता है, जब हम मसीह के उस धार्मिकता को ग्रहण करें, उसे पहन लें। मसीह और कलीसिया का संबंध घनिष्ठता का संबंध है, सर्वथा भिन्न संबंध है, और यह परम आनंद का संबंध है। ऐसी मधुरता का आनंद लेने वाला संबंध कि कोई और प्राणी इसके बारे में नहीं जान सकता। क्या आप इस संबंध का आज आनंद ले रहे हैं, या फिर आप उस संबंध को लेकर उत्साहित हैं जो उसकी ओर से कार्य हो रहा है, या आप उस संबंध के लिए क्या काम आज कर रहे हैं? आज किसी अन्य को यह संबंध प्रदान नहीं किया गया दोस्तों, जो मसीह यीशु के साथ कलीसिया को दिया गया है। यदि आप कलीसिया के हैं, यदि आप कलीसिया के अंग हैं, तो ये आपके लिए संबंध है। आप और मैं उस कलीसिया के सदस्य हैं जिसके लिए मसीह यीशु ने अपना लहू बहाया और हमें मोल ले लिया। आइए दोस्तों, इस बात के लिए प्रभु यीशु को धन्यवाद दें कि वो हमारा मोल लेने वाला, हमारे लिए लहू बहाने वाला हमारा दुल्हा है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस उत्तम वचन के लिए, जो हमें एक आदर्श जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, विचार करने के लिए कि आज हम उस वस्त्र को सुसज्जित करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। प्रभु, हमारी सहायता करें कि हम पिता परमेश्वर वो कार्य करें जो आपने हमें करने के लिए प्रेरित किया है प्रभु, ताकि संसार में हमारे भले कार्य प्रभु उस वस्त्र को सुसज्जित करने का काम करते रहें।
प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हमारे सारे दर्शकों के लिए कि प्रभु आपने उन्हें एक नई आशा दिया है, एक नया जीवन प्रदान किया है, ताकि वे भी उस कलीसिया के अंग बनकर प्रभु अपने कामों से, अपने कार्यों से उसे सुजद्दित करते चले जाएं। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, यदि आपके पास कोई प्रश्न है आज के अध्ययन के संदर्भ में तो कृपया फ़ोन उठाएं, अभी फ़ोन करें, क्योंकि हमारे सलाहकार आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी आशीष आप पर बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, रोम और यरूशलेम। ख्रीस्त विरोधी का आरंभ रोम से होगा और झूठे भविष्यद्वक्ता का आरंभ यरूशलेम से होगा। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, मेमने का विवाह कहाँ होगा? ए, कलीसिया में, बी, पृथ्वी में, सी, स्वर्ग में, डी, क्लेश में। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय मित्रों, मुझे विश्वास है कि आप सब ने आज के अध्ययन के द्वारा अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है और अपने जीवन में महत्वपूर्ण बातों को भी आपने सीखा है। आज के अध्ययन में हमने मेमने का विवाह और न्याय के लिए प्रभु का पुनः आगमन को हमने देखा। यहाँ 2 मुख्य घटनाएं हैं, मेमने का विवाह और भोज, और पृथ्वी पर मसीह यीशु का पुनः आगमन, और पृथ्वी पाप के दासत्व से मुक्त हो जाएगी। मित्रों, आइए आज हम इस महत्वपूर्ण विषय पर एक सही निर्णय लें ताकि हम प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकें। यदि आप इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी में देख सकते हैं और इस दिए गए नंबर 9651433397 पर कॉल करके अपनी गवाही के द्वारा प्रोत्साहित करें। मित्रों, यदि आप प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं तो हमें फोन करके अवश्य बताएं। हमारे परामर्शदाता आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए इंतजार में हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।